नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या सरसों के भाव में एक बार फिर बनेगी तेजी या आने वाले दिनों में सरसों होगा डाउन? ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, पहले विदेशी बाजारों की स्थिति देखें तो ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि मलेशिया पाम तेल का भाव जो 11 नवंबर को 5200 के नज़दीक पहुंच गया था, अब वहां से लुढ़क कर 4800 से 4900 की रेंज में आ गया है। यानी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये इतना जल्दी हुआ कि इसे भारतीय बाजार पूरी तरह समझ ही नहीं पाया। इस अनिश्चितता का भारतीय बाजारों में सरसों के भाव पर नकारात्मक असर देखने को मिला। किसान भाइयों, इसके अलावा सरकार नाफेड के द्वारा सरसों बिक्री भी कर रही है, जिससे सरसों के भाव में दबाव देखने को मिला और सरसों के भाव में डाउनफॉल बिना। विदेशी बाज़ारों के अपडेट की बात करें तो किसान भाई विदेशी बाज़ारों के रुझान का जिक्र कई बार कर चुके हैं, लेकिन अगर केवल पोजीशन की बात करें तो विदेशी बाज़ारों में कल सुबह भयंकर गिरावट देखने को मिली, जो शाम को थोड़ी बहुत रिकवरी में परिवर्तन हुई। किसान भाइयों, आपको बता दें कि कल 42 रिंगिट गिरावट के साथ विदेशी बाज़ार 4984 पर बंद हुआ। अमेरिकी बाज़ारों में भी सोया तेल के भाव में गिरावट देखने को मिली और सोया तेल का जनवरी वायदा 1 सेंट की गिरावट के साथ 45.34 सेंट पर बंद हुआ। अमेरिका में सोया तेल की गिरावट का मुख्य वजह राष्ट्रपति ट्रंप की खाद्य तेलों को लेकर बायोफ्यूल की नीतियों को बताया जा रहा है। इंडोनेशिया ने ऊर्जा मंत्रालय ने संसद में नई बायोडीजल BE40 की नीति को लेकर प्रस्तुति दी है। इस प्रस्तुति में सरकार 2026 तक BE50 बायोडीजल मैंडेटरी का लक्ष्य रखा है। इसे देखते हुए इस नीति को लेकर देर होने की अफवाहें अब दूर हो गई है। इसे देखते हुए संभव है कि पाम तेल फिर से रिकवरी करे। किसान भाइयों, आपको बता दें कि अभी तक विश्लेषण के आधार पर भारतीय बाजार में ओवरऑल डाउनफॉल देखने को मिला है। अगर विदेशी बाजार लंबी छलांग लगाते हैं तो भारतीय बाजारों के पास तेज होने का अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, लेकिन इस समय विदेशी बाजारों की दशा साफ नहीं हो रही, इसलिए बाजार में बेचैनी और उठापटक का माहौल बना रहा है और आगे भी उम्मीद है कि ऐसा ही माहौल देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि पिछले सालोनी प्लांट पर सरसों के भाव में 8 तारीख को 7570 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे, लेकिन अब सलोनी प्लांट पर भाव 7200 रुपये के आसपास आ गए हैं। यानी सरसों के भाव में इन 2 से 3 दिनों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। किसान भाइयों, विदेशी बाज़ारों का एकदम लुढ़कना कैसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है, व्यापारियों के समझ से बाहर है, इसलिए सरसों के भाव में लगातार डाउनफॉल देखने को मिला है। किसान भाइयों, हाजिर मंडियों के भाव की बात करें तो आज नोहर मंडी में सरसों के भाव हैं 5850 रुपये प्रति क्विंटल और 40 लेब सरसों के भाव पहुँच गए हैं 6000 रुपये प्रति क्विंटल। जैसर मंडी की बात करें तो सरसों के भाव हैं 4900 से 5730 रुपये प्रति क्विंटल। गजसिंहपुर में सरसों बिक रहा है 5400 से 5800 रुपये प्रति क्विंटल। बीकानेर मंडी में सरसों के भाव हैं 5200 से 5800 रुपये प्रति क्विंटल और आदमपुर में सरसों के भाव हैं 5940 रुपये प्रति क्विंटल। श्री गंगानगर मंडी में सरसों के भाव हैं 5500 से 5770 रुपये प्रति क्विंटल। गड़साना में सरसों के भाव चल रहे हैं 5680 रुपये से लेकर 5880 रुपये प्रति क्विंटल तक। किसान भाइयों, अगर विदेशी बाज़ारों में अच्छी स्थिति बनती है तो आने वाले दिनों में सुधार हो सकता है, अन्यथा सरसों के भाव में थोड़ा बहुत और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।